बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सब के? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस व्लॉग में जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करने वाली। तो व्लॉग का स्टार्ट करते हैं हम हमारे नाश्ते से। आजकल जो है ना, बच्चों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग किया हुआ है, परेशान किया हुआ है। दोनों की एक ही चीज़ के ऊपर जो है ना वो इनकी जो है वो इनका एग्री ही नहीं दोनों होती हैं। किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है, सिवाय जो है वो और ये कॉर्नफ्लेक्स के। और किसी भी नाश्ते के लिए जो है ना ये दोनों एक चीज़ के लिए मुत्तफिक नहीं होती। अगर हरम को जो है फ्रेंच टोस्ट खाने हैं तो हरीम को और जो है वो एग सैंडविच खाना है। अगर हरम को एग सैंडविच खाने हैं तो हरीम को फ्रेंच टोस्ट खाने हैं। हरम को हरीम को न्यूटेला लेना है तो हरम को जो है वो पीनट बटर लेना है। तो बस इन दोनों के चक्कर में ना मुझे डबल ट्रिपल जो है ना वो मेहनत करनी पड़ती है। अपना नाश्ता मुझे अलग बनाना पड़ता है, बच्चों का अलग बनाना पड़ता है दोनों का। तो आज मैंने बड़ी मुश्किल से इन दोनों को एग्री किया कि आज मैं सेम ही नाश्ता दोनों को बना कर दूँगी। बट जो हरम का सैंडविच है उसके अंदर न्यूटेला नहीं लगेगा, उसके अंदर जस्ट मैं पीनट बटर और जैम लगाऊंगी। और हरीम जो है वो न्यूटेला के साथ जो है वो अपना सैंडविच बनवाएगी। अच्छा, ये जो मैं लेकर आई हूँ चॉकलेट स्प्रेड, ये न्यूटेला वाला नहीं है, ये किसी और कंपनी का है। तो हरम इसको देखकर जो है ना उसको खाने से बिल्कुल इनकार कर देती है, क्योंकि उसको न्यूटेला की पैकिंग का उनके जो है ना जो लोगो वगैरह हर चीज़ का उसको पता है। तो वो देखकर ही कह देती है कि नहीं, ये न्यूटेला नहीं है, ये मैंने नहीं खाना। तो खैर मैंने इनका नाश्ता बनाकर इनके सैंडविचेस मैंने रेडी कर लिए हैं। साथ में मिल्क दे रही हूँ, जस्ट थोड़ा सा शुगर ऐड कर दी थी मैंने। और अब एंड पर आ जाती है मेरे नाश्ते की बारी। मैंने भी जो है वो मल्टीग्रेन जो ब्राउन ब्रेड होती है उसके 2 स्लाइसेस को जो है वो टोस्ट कर लिया था। उसके साथ मैंने एग फ्राई करके रखा है और हनी लगाया है थोड़ा सा, तकरीबन हाफ़ चम्मच के नज़दीक। और पीनट बटर लगाऊंगी 1 चाय का चम्मच। दोनों स्लाइसेस को मिलाकर एक सैंडविच बनाऊंगी और साथ में मेरी चाय है। और नाश्ता करके मैं वापस आऊँगी और बाकी सब काम समेट कर किचन क्लीन कर लिया था मैंने, डिश वॉशिंग कंप्लीट की। उसके बाद मुझे माइक्रोवेव ओवन को क्लीन करना था, क्योंकि काफ़ी तकरीबन भी 2 हफ़्ते गुजर चुके थे अपने बाजू के दर्द की वजह से। मैं इसकी डीप क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी। बट आज मैंने सोचा कि नहीं, आज तो ये काम मुझे हर हाल में करना है, क्योंकि मुझे अपनी अप्लाइंसेस जो है ना वो नीट एंड क्लीन ही अच्छी लगती हैं। मुझसे मैस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो खैर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, और मिलते हैं कुछ दिन बाद। The following day. मैंने आपको कुछ दिन पहले के व्लॉग में बताया था कि हमें समर फेस्टिवल लेकर जाना था बच्चों को, क्योंकि जिस दिन हम गए थे उस दिन वो कंप्लीट नहीं देख पाए थे। तो उनके साथ हमारा ये प्रॉमिस था कि हम उनको अगेन लेके जाएंगे। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। Baba is going, baby. Who said Baba is not going there? लूलू जा रहे। कौन से लूलू जा रही है झूठी? मुझे उसकी लाइट्स नजर आ रही है। अमर से लाया। वो देखो लूलू, वो देखो ग्रीन। मुझे उसकी लाइट नजर आ रही है। कहाँ जा रही हो? बबल्स देखने। बबल्स देखने? बबल्स घर में नहीं जा रहे हैं? हाय, बट बबल्स वाला नहीं है। ओह, so sad. I'm happy. Why are you happy? Well, I love my daddy. Because you love your daddy and you don't love your mama? I have my mama too. And this Are is you my sure? mama. Are you sure? Yeah, Your mama is good or bad? I'm good. Baba is saying your mama is today. Oh. What? Your Baba is saying your mama is today. You're funny. Who is funny? My mom. I'm funny? Yeah. Why? Your Baba is saying me today. She is funny too, right? He said coco. Today, let's take it. And he coco. Funny से coco. कहती अच्छा जी, इतनी खुशी किस बात की आपको है? पता है मौसम के पापा भी है। मौसम के बाबा भी करते हैं? Ouch! What happened? Baba, be careful. पापा be careful. हरम की गपशप में हम पहुंच चुके हैं जी हमारे डेस्टिनेशन पे, जो कि है सेंट्रल जो है हॉल म्यूज़ियम, नेशनल म्यूज़ियम के पास ही। वहाँ पर सैफुल बहरीन के नाम से समर फेस्टिवल चल रहा है और 31 जुलाई है आज, और आज ये आखिरी दिन था। और जो शो हम देखने आए हैं वो है बबल्स शो।
तो अभी जो है शो शुरू होने में थोड़ा टाइम था, 7 o'clock स्टार्ट होना था। 7 o'clock एंट्री जो है वो ओपन होनी थी और उसके बाद 8 o'clock से 9 o'clock तक जो है वो शो चलना था। तो मीनवाइल हमने सोचा कि हम बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ के लिए ले जाते हैं, क्योंकि दूसरे हॉल में जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही थी। हरीम की एक्टिविटी के लिए जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना थी कि उसको किस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। तो हमने उसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा दी और फिर हम अंदर वापस आए हैं। तो तब तक जो एंट्रेंस का दरवाज़ा था वो खुल चुका था, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और फ़िलहाल हम एंटर हो चुके हैं अंदर, क्योंकि एसी चल रहे थे तो माहौल काफ़ी अच्छा था। तो हमने सोचा कि बाहर गर्मी में और वेट करने से बेहतर है कि हम अंदर आकर वेट करें। तो अभी क्योंकि हरीम की भी एक्टिविटीज़ स्टार्ट नहीं हुई थी, तो बस फिर हम लोग यहाँ पर जो है बच्चे अपना घूम फिर कर सब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरम और हरीम दोनों अपने अपने पोजेस ले रही हैं। टिकट से हमने जो हैं वो शो के वो हमें मिल गए थे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, बिल्कुल पासेस की तरह, पर आपको एट द स्पॉट जो है वो आपकी सीट्स के लिए दिए जाते हैं कि आपको कौन सी सीट के ऊपर बैठना है। तो अभी शो भी शुरू होने में तकरीबन 1 घंटा बाकी था और हरीम की जो एक्टिविटी स्टार्ट होने में आधा घंटा था। तो हमने सोचा कि वो टाइम हम यहीं पर स्पेंड करते हैं। हरम को अपने फ्रेंड्स मिल गए, उसने कुछ फ्रेंड्स बना लिए, वो उनके साथ बैठकर अपना एंजॉय करती रही। और ये जो भी आप क्लिप्स देख रहे हैं, ये जितने भी डेज़ में ये पूरा फेस्टिवल चला था, 11th of जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 31st जुलाई तक ये रहा। तो उस सब दौरान में ये सब एक्टिविटीज़ जो थी वो होती रही हैं। अभी यहाँ पर हरम जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही है और हरीम जो है वो मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे कि मम्मा क्या टाइम हो गया है, कितना टाइम रह गया है, क्योंकि वो अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और हरम को भी जो है वो कुछ कलरिंग वगैरह के लिए हम लोगों ने सोचा था कि उसको भी हम जो है वो कुछ ना कुछ करवा देंगे, वरना अगर हरीम अकेली चली जाएगी और वो नहीं कुछ कर पाएगी तो फिर उसका रोना धोना शुरू हो चुका जाएगा। 7:30 पे हम लेकर आ गए थे इनको एक्टिविटी रूम में, जहाँ पर कुछ कलरिंग की एक्टिविटीज़ पहले उन्होंने करवाई और हरम के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो कलरिंग वगैरह थी वो देकर उसको बिठा दिया। साथ में हरीम का भी दिल चाह रहा था कि उससे भी कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि वो भी बोर हो रही थी। तो बस यहाँ पर कुछ देर हमने इनके साथ स्पेंड किया टाइम और फिर उसके बाद हरीम को जो है वो तकरीबन 7:45 पर जो है उसके एक्टिविटी हॉल में जाना था, जहाँ पर उसको लीफ जो है उनको चॉक के साथ ड्रॉ करना और कुछ इसी तरह की उसकी एक्टिविटी थी जो उसको करनी थी। तो अभी जो है 7:45 हो रहे हैं, तो चलते हैं हम हरीम को लेकर। यहाँ पर क्यों में खड़े हैं हरीम और उसके बाबा, क्योंकि मोबाइल के ऊपर जो है वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनकी तरफ से कंफर्मेशन मैसेज आता है। हरीम तो चली गई है अंदर। यहाँ पर हरम का ये बेबी नज़र आ गया है प्रैम में और उसके पास कोई भी नहीं था और हरम को इतनी टेंशन हो रही थी कि बेबी बिल्कुल अकेला है, इसकी मामा गुम गई हैं और वो इधर उधर उसकी मामा को ढूंढती फिरी थी। वो इतनी परेशान हो गई थी हरम देख के कि बेबी अकेला क्यों है। Her mommy is not here. She is alone. Ask her where is your mommy. Her mommy lost. Oh my God. Oh, ask her name. What is your name? Oh. अब बेबी की मामा आ गई तो हम उसके मामा के हैंड ओवर करके तो आ गए हैं अब जी यहाँ पर। और यहाँ पर शो हो चुका है शुरू। डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ थी जो यहाँ पर परफॉर्म होनी थी। दो थे जो लोग थे जो इसमें परफॉर्म कर रहे थे, एक फ़ीमेल थी और एक मेल था। कुछ ये जो लाइट के साथ जो है वो ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर कुछ इमेजेस वगैरह जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, जो लाइट से ही एक टॉर्च टाइप की, जैसे लेज़र लाइट होती है वैसी एक लाइट थी, उसके साथ ये सब कुछ वो ड्रॉ करते थे और बाकायदा वो लिटरली बाद में मूव करती हुई नज़र आती थी।
ये बबल्स यही थे जिनके साथ ये पूरी एक्टिविटीज़ थी। कभी वो किसी तरह के बबल्स बनाते थे, कभी कोई पैटर्न होता था, कभी कोई होता था, कभी बबल्स के अंदर बबल्स को जनरेट किया जाता था, कभी किसी सरफेस के ऊपर जो है रखकर बबल्स के अंदर बबल्स जनरेट किए जाते थे और फिर उसके अंदर से बेशुमार जो है वो छोटे छोटे बबल्स प्रोड्यूस होते थे। कुछ बबल्स ऐसे थे जो फुल ऑफ स्मोक भी होते थे, जिनको जब वो पॉप करते थे तो उसके अंदर से जो है वो अच्छा खासा स्मोक निकलता था। तो बस इसी तरह की एक्टिविटीज़ थी, साथ में मज़ेदार सा म्यूज़िक था, लाइट्स थी। तो इसी तरह से देखने का जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हम इंजॉय कर रहे थे। मैं जाकर हरीम को भी तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद उसको भी लेकर मैं आ गई थी, ताकि वो भी ये शो जो है वो इंजॉय कर सके, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस शो को लेकर। और अगर उसी का ही शो मिस हो जाता तो फिर उसने तो बिल्कुल ही सैड हो जाना था। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि एक्टिविटी जो है वो तो वो घर में भी ढेर पेंटिंग और ड्राइंग्स करती रहती है, तो ये उसके लिए बिल्कुल एक नई चीज़ है, तो उसको लाजमी जो है वो ये देखना चाहिए। तो आप भी देखिए कि ये बबल्स के साथ कर क्या रहे हैं। ये जो भी आप क्लिप देख रहे हैं, इसमें स्नो के अंदर बताया गया था कि जब बबल्स को बनाया जाता है तो उसकी क्या सिचुएशन होती है, जो और वो बिल्कुल फ्रीज होकर ब्लास्ट कर जाता है। अभी जो है वो कुछ मैजिकल ट्रिक्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी देखिए और एंजॉय कीजिए। हमारे लिए भी बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमने भी अपनी लाइफ में पहली बार बबल्स के साथ इतना कुछ होता हुआ देखा था, जिसमें मैजिक भी था, ट्रिक्स भी थे। और बज़ाहिर तो ये एक जो है वो लगता तो ऐसे ही है क्योंकि मैजिक हो रहा होता है, बट इनफैक्ट जो है वो बिहाइंड जो सिचुएशन जो होती है वो ये होती है कि ये सब ट्रिक्स होते हैं, हाथ की सफाई होती है, इतनी महारत के साथ ये ट्रिक्स किए जाते हैं कि देखने वाले को ऐसे लगता है कि वाकई कोई जादू हो गया। तो खैर यहाँ पर जो है स्मोकी बबल्स को एक जो है वो जो है ये रॉड की तरह का था, उसके अंदर डाला गया और फिर उसके अंदर से ढेर सारी जो हैं वो पत्तियाँ निकली। यहाँ पर जो है अब वो एक टेबल था जिसके ऊपर एक फ्लैट सरफेस के ऊपर डिफरेंट तरह के जो बबल्स हैं उनको बनाया जाता था। बबल्स के अंदर बबल्स, फिर उसके अंदर बबल्स, और जैसे वो डब्बे में डब्बा और डब्बे में केक होता है, वैसे ही सेम यही था कि बबल के अंदर और बबल के अंदर भी बबल्स ही बबल्स थे। कभी स्मोकी बबल्स आ जाते थे और कभी छोटे साइज़ को, फिर उसी के अंदर से ही वो बिना उसको पॉप किए बेशुमार छोटे छोटे बबल्स निकाल देता। तो खैर हमारे लिए तो एक वाकई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि अब बिल्कुल भी बोर नहीं हुए। मतलब मज़ा आ रहा था। जब लास्ट शो हमने पपेट शो देखा था तो उसमें कुछ बोरियत का था थोड़ा एलिमेंट, बट इस वाले शो में तो बिल्कुल भी एक लम्हे के लिए भी हम बिल्कुल भी बोर नहीं हुए। अभी जो है वो अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए हॉल में से 2 बच्चे लेकर आए थे और इन बच्चों के साथ जो है वो अब करेंगे कुछ एक्टिविटीज़, जिसमें बच्चों के ऊपर से बिल्कुल बच्चों को बबल के अंदर जो है वो पैक कर दिया जाएगा। तो सेम साइज़ के उनको बच्चे चाहिए थे और फाइनली जो है वो अब यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि इन बच्चों के साथ किस तरह से जो है वो बबल्स के साथ वो अपने ट्रिक्स दिखाएंगे।
अभी ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म होने वाला था शो, और एंड पे फिर दोनों जो इनके करेक्टर्स थे अब जो शो को होस्ट भी कर रहे थे, परफॉर्म भी कर रहे थे, उन्होंने ढेर सारे जो है वो डिफरेंट पैटर्न के बबल्स बनाए और साथ में लाउड म्यूज़िक था। अभी मैं म्यूज़िक इसलिए प्ले नहीं कर रही कि कहीं कॉपीराइट का कोई इशू ना आ जाए, अदरवाइज़ मैं आपको लास्ट में सुनवाती कि कितना ज़बरदस्त म्यूज़िक था। और लाइट्स भी साथ में वैसे ही कलर्स भी चेंज कर रही थी, मूवमेंट्स भी, और इनके जो बबल्स के पैटर्न, उनके साइज़, उनकी जो है वो लोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो चेंज होती जा रही थी। तो लीजिए शो हो गया है ख़त्म, और भी बहुत सारे क्लिप्स थे, बट अगर मैं सब कुछ ऐड करती तो फिर ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो अपने बाबा के साथ जो है अपना एंजॉय कर रही हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे और फिर हमें डिनर भी करना है, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं बनाया था। हमारा प्लान यही था कि हम ये फेस्टिवल से फारिग होंगे और उसके बाद फिर हम लोग डिनर करने के लिए जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं जी पार्किंग में, जाकर गाड़ी में बैठेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें क्या खाना है। 2-3 ऑप्शन थे हमारे पास कि क्या खाया जाए। बच्चे फ़ास्ट फूड जाना चाह रहे थे, कोई KFC की डिमांड कर रहा था, कोई मैकडोनल्ड की जाने के लिए, लेकिन फिर हमने उन्हें मना लिया कि जहाँ हमारा दिल जा रहा है इस दफ़ा आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो एक शोला रेस्टोरेंट है यहाँ पर, जहाँ पर आपको मिलता है पिज़्ज़ाज़ वगैरह भी, फ़ास्ट फूड के ऑलमोस्ट सब चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ का जो शवारमा प्लेटर है वो काफ़ी फ़ेमस है, तो हमने सोचा कि शवारमा जो है वो प्लेटर खाते हैं, और साथ में बच्चों के लिए हमने पिज़्ज़ा मंगवाना था। तो बस यहाँ पर भी बच्चे अपना अपना मेन्यू बता रहे हैं, हरम अपनी फरमाइशें जो है वो बता रही है कि उसको क्या खाना है, और हरीम अपनी चीज़ें बता रही है। फिर हमने ऑर्डर किया, कुछ देर वेट करना पड़ा क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। 15 से 20 मिनट लग गए थे हमारा ऑर्डर प्लेस होने में। और ये रहा हमारा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा, और ये है हमारा शवारमा प्लेटर, जिसके साथ जो है वो एक तरह की पीटा ब्रेड तो नहीं है, खैर रोटी की तरह से होती है जो साथ में सर्व की जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन का बटन दबाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ख्याल, हमें दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।